Hello everyone, welcome back to my channel Study Hunt with Nandini. I'm here again with the 13th chapter of Science, Why Do We Fall Ill? If you are new to the channel, like and subscribe the video. ये तो हमें पता है कि cells are the fundamental unit of living organism. This we have read in the 5th chapter, which is the fundamental unit of life. और ये केमिकल सब्सटेंसेस की काफ़ी सारी वैरायटी से बने हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स एसेट्रा। सेल्स हमारी बॉडी पे एक फिक्स जगह पर नहीं रहते हैं, वो पूरी बॉडी में इधर उधर मूव करते रहते हैं। ये चार्ट हमने पहले भी देखा था, जिसमें हमें पता चलता है कि सेल मेक्स टिश्यू, टिश्यू मेक्स ऑर्गन एंड ऑर्गन मेक्स अ लिविंग बॉडी। दैट डजंट मैटर इफ द बॉडी इज ऑफ एनिमल और ह्यूमन और प्लांट। हर एक ऑर्गन के अपने अंदर एक अलग ही फंक्शंस है। फॉर एग्जाम्पल, द हार्ट बीट्स टू पम्प ब्लड टू द ऑल बॉडी पार्ट्स, द लंग ब्रीथ टू एक्सचेंज द गैसेस, द किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड मेक यूरिन एंड ब्रेन थिंग्स। बॉडी में सब एक्टिविटीज़ इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर किडनी ब्लड को फिल्टर करना बंद कर देगी तो हमारी बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंसेस की एक्यूमुलेशन होगी और इन कंडीशंस के अंदर ब्रेन भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज हेल्थ एंड इट्स फेलियर। हेल्थ क्या होता है या फिर हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है? हेल्थ इज डिस्क्राइब्ड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर आप फिजिकली, साइकोलॉजिकली और सोशली हेल्दी हैं, इसका मतलब आप फिट हैं। और अपनी हेल्दी लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो है बैलेंस और एक वेराइड डाइट और डेली एक्सरसाइज। अ डिजीज़ रेगुलरली यूजुअली इंडिकेट्स माल फंक्शन इन द बॉडी। जब हम बीमार होते हैं, हमारी बॉडी में फंक्शंस अच्छे से टेक प्लेस नहीं हो पाते क्योंकि हमें भूख नहीं लगती। इसीलिए जब हमें एक बैलेंस डाइट की सबसे ज़्यादा नीड होती है, तब हम खाना नहीं खाते। डॉक्टर भी डिज़ीज़ को तभी आइडेंटिफाई कर पाता है जब उस डिज़ीज़ के उसे सिम्टम्स दिख जाएं। सिम्टम्स फिजिकली भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकली भी हो सकते हैं। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम ईजिली डिज़ीज़ कैच कर लेते हैं। अंडर द मीन्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, द फर्स्ट वन इज एयरबॉर्न डिजीज़। एयरबॉर्न डिजीज़ के एग्जाम्पल हैं जैसे कि कॉमन कोल्ड, निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस। इस डिज़ीज़ में जो माइक्रोब्स होते हैं वो एयर के थ्रू स्प्रेड हो जाते हैं। ये तो हम सबको पता है कि अगर हम बोलते हैं तो वो एयर की हेल्प लेके ही बोलते हैं, बिना एयर के हम बोल नहीं पाएंगे। और अगर हमें ये डिज़ीज़ है जैसे कि कॉमन कोल्ड और हम बात करेंगे तो जो हमारे अंदर डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्प्रेड हो जाएंगे। जैसे कि आपको कोई डिज़ीज़ है और आपने खांसी कर दी, तो जो आपके कांटेक्ट में आया है उससे भी वो डिज़ीज़ हो जाएगी क्योंकि वो माइक्रोब्स उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। एयरबॉर्न डिजीज़ में सब कम्युनिकेबल डिजीज़ आती हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन स्प्रेड हो सकती हैं। इसीलिए जिस भी पर्सन को एयरबॉर्न डिजीज़ है उसे आइसोलेट किया जाता है। सेकेंड इन्फेक्शियस डिजीज़ इज़ वाटरबॉर्न डिजीज़। तो इसके नेम से हमें पता चल जाता है कि ये वाटर से स्प्रेड होती है। इसका एग्जाम्पल है क्लोएरा। ये तब भी हो सकती है जब आप अनहाइजीनिक वाटर पियो। ह्यूमंस को सरवाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा वाटर की ही नीड होती है, और अगर वाटर से भी इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलने लगे तो वो और भी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। क्लोएरा एक नए होस्ट की बॉडी में एंटर कर सकता है जब वो होस्ट पानी पिए और फिर वो से डिजीज़ हो जाती है। वाटरबॉर्न डिजीज़ एक कंट्री की इकोनॉमी को भी काफ़ी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप ही सोचो उस कंट्री की ग्रोथ कितनी होगी जहाँ का पानी भी पीने लायक नहीं है, अनहाइजीनिक वाटर है। और अगर ये फैल गया तो इससे डील करना भी काफ़ी कॉस्टली होगा। वाटरबॉर्न डिजीज़ से जीतना इतना आसान नहीं होगा। इसके सिम्टम्स हैं स्किन, ईयर और आई प्रॉब्लम्स। द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज़ वॉमिटिंग। थर्ड डिजीज़ है फूड बॉर्न डिजीज़। इसके भी नेम से पहचान सकते हैं कि ये फूड से स्प्रेड होती है। 200 से भी ज़्यादा डिजीज़ हो सकती है अगर हम कंटामिनेटेड फूड खाएंगे तो, जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स और भी सारे केमिकल सब्सटेंसेस हों।
इसलिए कहते हैं कि हमें बाहर के स्ट्रीट फूड और जंक फूड को ज़्यादातर अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किन कंडीशंस के अंदर बने गए हैं। अगर आप गोलगप्पे वालों के पास भी जाओगे तो आपको एक बहुत कम देखने को मिलेगा कि ऐसे बस कुछ ही लोग होते हैं जिन्होंने गोलगप्पों को ग्लास से कवर किया होता है और बाकी सब ओपन में ही गोलगप्पे बेचते हैं। तो जैसे कि एयर में कितने सारे जर्म्स प्रेजेंट हैं और कितना पोल्यूशन भी है एनवायरनमेंट में, तो फिर वो सब उस फूड पर लग जाएगा और अगर हम उसे खाएंगे तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। डायरिया के पेशेंट्स हमें ऑल ओवर कंट्री मिल जाएंगे। तो ये था फूड बॉर्न डिजीज़। अगली डिसीज़ है फॉर्माइट बॉर्न डिजीज़। तो इस डिसीज़ में स्पेसिफिकली क्या होता है कि अगर आपको कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ है जैसे कि वायरल फीवर, और अगर आपने अपने हाथ पर छींका या फिर खांसी की, वही हाथ आपने फ्लावर पॉट पे लगाया, बुक्स पर लगाए, लैपटॉप पर लगाया, की पर लगाई, डोर पे लगाए या फिर वॉशरूम के टैप्स पर लगाए, तो क्या होगा कि आपके हाथ में जो जर्म्स प्रेजेंट थे वो उन ऑब्जेक्ट्स पर भी आ जाएंगे। इसे कहते हैं फॉर्माइट बॉर्न डिजीज़, जो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू फैलती है। फॉर्माइट बॉर्न डिजीज़ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोविड-19, करोना वायरस। वो भी तो ऐसे ही होता है ना कि अगर मान लो आप इन्फेक्टेड पर्सन हो, जैसे कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने डोर के हैंडल को टच किया, आप 2 मिनट के बाद आए और आपने भी उसी हैंडल को टच कर दिया, तो फिर वही डिजीज़ आपको भी हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि ये सब डिजीज़ पहले से ही किसी बीमारी की वजह से हों। इसीलिए कहते हैं कि हमें करेंसी को, नोट को भी ज़्यादा हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कहाँ कहाँ से घूम कर आ रहा है। हम शॉप पर जाते हैं, हम उससे कभी कभार होता है ना, छुट्टे पैसे ले लेते हैं, पर हमें नहीं पता कि शॉपकीपर को भी वो नोट किसने दिया है, फिर उसको वो नोट किसने दिया है। तो नोट्स में, यूटेंसिल्स पे, टैप्स पे, डोर हैंडल्स पे, क्रॉकरी पे, इन सब में काफ़ी जर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ये था फॉर्माइट बॉर्न डिजीज़। और अब आती है वेक्टर बॉर्न डिजीज़। ये डिजीज़ हमें मेनली इंसेक्ट्स के थ्रू हो जाती है। ऐसे कितने सारे एनिमल्स होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं और उनमें बहुत डिसीज़ भी होती है। आपने रेबीज़ डिजीज़ का नाम तो सुना होगा। अगर आपको कोई डॉग बाइट करता है तो फिर आपको वो डिसीज़ हो सकती है अगर उस डॉग को वैक्सीन ना लगी हो, इसलिए बाद में आपको भी वैक्सीन लगवानी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये अपने साथ काफ़ी इन्फेक्टिंग एजेंट्स लेके घूमते हैं। जैसे कि अगर एक मॉस्क्यूटो ने एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक किया, फिर उसी ने ही आपका ब्लड भी सक कर लिया, तो डिजीज़ ट्रांसफ़र तो हो गई आपकी बॉडी पे, और फिर क्या हुआ, आपको भी वही डिसीज़ हो गई। मलेरिया, डेंगू, ये सब क्या होते हैं, ये मॉस्क्यूटो के काटने से डिसीज़ बढ़ती है। डेंगू हमें तब होता है जब एडीज नाम का एक फीमेल मॉस्क्यूटो हमें काटता है, और मलेरिया तब जब एनोफिलीज नाम की एक मेल मॉस्क्यूटो हमें काटती है। अब आपको ये फैक्ट पता हो या ना पता हो, लेकिन जितने भी मॉस्क्यूटोज़ होते हैं जो हमारा ब्लड सक करते हैं वो सब फीमेल होती हैं। कोई भी मेल आपको ऐसा आप देख तो नहीं पाओगे, लेकिन कोई भी मेल मॉस्किटो खून चूसने नहीं आता। जितने भी मॉस्किटोज़ होते हैं वो सब फीमेल होती हैं, क्योंकि फीमेल को वार्म ब्लड चाहिए होता है और हाईली न्यूट्रिशियस फूड जो कि ब्लड की फॉर्म में ही होता है मॉस्किटोज़ के लिए, ताकि वो अपने मेच्योर एग्स ले कर सकें। और वार्म ब्लड किस में होता है, ह्यूमंस में, इसलिए ज़्यादा मॉस्किटोज़ ह्यूमंस के पास में आते हैं और एनिमल्स के पास। तो ये थी कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़। अब हम देखेंगे हेल्दी और डिजीज़ फ्री में डिफरेंस। आपको सुन के लगेगा कि हेल्दी और डिजीज़ फ्री तो एक ही बात है, लेकिन नहीं, ये इनमें बहुत ही डिफरेंस है। तो अब हम इनके डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस है हेल्दी। इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। डिजीज़ फ्री, इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीज़। तो हेल्दी पर्सन कौन होते हैं, जो फिज़िकली फ़िट हो, साइकोलॉजिकली फ़िट हो और सोशली भी वेलबींग हो। जबकि डिसीज़ फ्री का मतलब होता है कि आपको कोई डिसीज़ नहीं है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीज़। ओके, अगर आपको कोई डिसीज़ नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो, ठीक है। अगर आप साइकोलॉजिकली फ़िट नहीं हो, फिज़िकली फ़िट नहीं हो, बस आपको डिजीज़ नहीं है, तो इसका मतलब आप हेल्दी नहीं हो। तो दोनों में डिफरेंस हुआ ना। सेकेंड डिफरेंस है इट रेफर्स टू इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट।
It refers only to the individual. हेल्दी तो हम तभी होते हैं जब हमारा सराउंडिंग अच्छा हो, है ना। हम खुश रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, हम फिट रहेंगे, तो हम फिज़िकली भी फिट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। और अब आता है सोशल इन्वायरमेंट। आपकी आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पे और आपकी हेल्थ पे। एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जबकि डिज़ीज़ फ्री बस एक इंडिविजुअल के लिए ही होता है। आप डिज़ीज़ फ्री हो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपका कोई सिबलिंग भी डिज़ीज़ फ्री होगा। तो डिज़ीज़ फ्री सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए ही रहता है। अगला डिफरेंस है द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ, द इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। सिंपल है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है इसका मतलब आप हेल्दी हो, तो ये पॉइंट तो आ गया हेल्दी में। जबकि डिसीज़ फ्री में मैंने क्या बताया था, आपकी हेल्थ का तो कोई मायने नहीं रखता है, आपकी चाहे हेल्थ अच्छी है या फिर पुअर, बस अगर आपको डिज़ीज़ नहीं है इसका मतलब डिज़ीज़ फ्री हो। लेकिन अगर ये तीनों फैक्टर्स हैं आपको, तो लेकिन आप हेल्दी नहीं हो, बस डिज़ीज़ फ्री हो। लास्ट डिफरेंस है दे आर स्प्रेड थ्रू सम एजेंसीज सच एज एयर, फूड, कॉन्टैक्ट, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, दे डू नॉट स्प्रेड थ्रू एनी। अब हम देखेंगे हेल्दी और डिजीज़ फ्री में डिफरेंस। आपको सुन के लगेगा कि हेल्दी और डिजीज़ फ्री तो एक ही बात है, लेकिन नहीं, ये इनमें बहुत ही डिफरेंस है। तो अब हम इनके डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस है हेल्दी, इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। डिजीज़ फ्री, इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीज़। तो हेल्दी पर्सन कौन होते हैं? जो फिज़िकली फ़िट हो, साइकोलॉजिकली फ़िट हो और सोशली भी वेलबींग हो। जबकि डिसीज़ फ्री का मतलब होता है कि आपको कोई डिसीज़ नहीं है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीज़। ओके, अगर आपको कोई डिसीज़ नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो, ठीक है। अगर आप साइकोलॉजिकली फ़िट नहीं हो, फिज़िकली फ़िट नहीं हो, बस आपको डिजीज़ नहीं है, तो इसका मतलब आप हेल्दी नहीं हो। तो दोनों में डिफरेंस हुआ ना। सेकेंड डिफरेंस है इट रेफर्स टू इंडिविजुअल, फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। इट रेफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल। हेल्दी तो हम तभी होते हैं जब हमारा सराउंडिंग अच्छा हो, है ना। हम खुश रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, हम फिट रहेंगे, तो हम फिज़िकली भी फिट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। और अब आता है सोशल इन्वायरमेंट। आपकी आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पे और आपकी हेल्थ पे। एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जबकि डिज़ीज़ फ्री बस एक इंडिविजुअल के लिए ही होता है। आप डिज़ीज़ फ्री हो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपका कोई सिबलिंग भी डिज़ीज़ फ्री होगा। तो डिज़ीज़ फ्री सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए ही रहता है। अगला डिफरेंस है द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ, द इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। सिंपल है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है इसका मतलब आप हेल्दी हो, तो ये पॉइंट तो आ गया हेल्दी में। जबकि डिसीज़ फ्री में मैंने क्या बताया था, आपकी हेल्थ का तो कोई मायने नहीं रखता है, आपकी चाहे हेल्थ अच्छी है या फिर पुअर, बस अगर आपको डिज़ीज़ नहीं है इसका मतलब डिज़ीज़ फ्री हो। लेकिन अगर ये तीनों फैक्टर्स हैं आपको, तो लेकिन आप हेल्दी नहीं हो, बस डिज़ीज़ फ्री हो। लास्ट डिफरेंस है दे आर स्प्रेड थ्रू सम एजेंसी सच एज एयर, फूड, कॉन्टैक्ट, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, दे डू नॉट स्प्रेड थ्रू एनी एजेंसी। हेल्दी में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी एजेंसी से ही बीमारी लगी हो, जैसे कि एयर बॉर्न डिजीज़, फूड बॉर्न डिजीज़, कॉन्टैक्ट, इंसेक्ट्स यानी कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़, ये सब एजेंसीज इसमें वैलिड नहीं है। एजेंसी। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। द लेफ्ट ओवर चैप्टर विल बी कॉन्टिन्यूड इन द सेकेंड पार्ट। तब तक के लिए बाय।